हाय गाइस, मेरा नाम है स्वाति पवार। वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, यूँ तो श्री कृष्ण का साम्राज्य धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो कि समुद्र की सतह पर नहीं, समुद्र की गहराइयों में लिपटा हुआ है। जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपने सत्ता की शुरुआत की थी, यहाँ का कण कण श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी था। वहाँ आज सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पे बसा हुआ, विश्वास और इतिहास को जोड़ता हुआ ये नगर, जो श्रद्धालुओं के लिए एक देवभूमि है, भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए गुजरात के सौराष्ट्र जिले की तरफ जब बढ़ते हैं, तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म ध्यान करते हुए प्रजा ये संदेश देती हुई कहती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू का धर्म तप तीर्थ शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में है और कहीं गुमसा हो गया है। आज हम श्री कृष्ण के द्वारका खोज के बारे में बताने वाले हैं। तो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहाँ पर वो अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहाँ उनका राजपाट था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में डूब गया? चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को। कई द्वारों का शहर द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थों में से एक है। ये न केवल धार्मिक रूप से, पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र प्रायद्वीप पश्चिमी सिरे पर स्थित का 4 धामों में से एक है। यात्रा के लिए 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में मानी जाती है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्यों में डूबी हुई है। पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे भगवान के 8वें अवतार विष्णु इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले गए। वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, जहाँ उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए वो बड़े हुए। वहीं पर उनके मामा क्रूर कंस को भी उन्होंने मार गिराया था। कंस के ससुर जरासंध के 12 बार आक्रमण करने के कारण सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल पड़े। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली। महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात महान द्वारका का निर्माण कराया। लाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की एक बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इस नगर में 200 महलों में हजारों लोग रहते थे। ये नगर पूरी तरीके से किलेबंद था। केवल जहाज द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने इतने प्यार से इस नगर को समुद्र के बीच बसाया था, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का ये खोया हुआ शहर आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन चुका है। पर सवाल अभी भी यही है कि ये डूबा कैसे। दोस्तों, द्वारका के डूबने के पीछे कई सारी कहानियां और मिथक बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों के से युद्ध में शामिल हुए थे। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, कौरवों की हार। 100 पुत्रों की शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आके श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होते गए। उसके बाद सभी यदुवंशी एक दूसरे के साथ लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। बलराम के शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण दुखी होकर वन में विचरण करने चले गए। घूमते घूमते वो एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आ लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझ लिया था और बाण चला दिया था। वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा। श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दिया। अर्जुन को जब श्री कृष्ण के देह त्याग का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा, नगर में बसे हुए लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। अर्जुन ने प्रभास देश जाके सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन ने महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। ऐसे ही उन्होंने नगर छोड़ा। द्वारका की नगरी समुद्र में समा गई। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।